हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप देख रहे हैं डेवलपिंग इंडिया और मैं हूं आपका होस्ट हनीफ चौधरी। व्यूअर्स, आज आपको एक फरमाइशी वीडियो दिखाते हैं। हमारे एक व्यूअर ने सजेस्ट की थी ये वीडियो, न्यू वे जर्नी की वीडियो है। और इसमें आप देखना कि न्यू दिल्ली में ये जो पेडिस्ट्रियन सिटी डेवलप किया गया है, ये सब कॉन्टिनेंट या इसे कह सकते हैं आप कि जनूबी एशिया का सबसे लग्जरी पेडिस्ट्रियन सिटी जो है वो बनाया गया है। ये इसको आप कह सकते हैं एरो सिटी के साथ में है, एरो सिटी के यानी इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है उसके साथ में है। यहाँ पे आपको होटल मिलेंगे, ऐसे महंगे महंगे होटल भी मिलेंगे और लग्जरियस भी, और साथ में आपको बजट वाले भी इकोनॉमिकल होटल भी मिलेंगे। इकोनॉमिकल हब है ये। तो आपको लेके चलते हैं आज दिल्ली का फर्स्ट पेडिस्ट्रियन सिटी में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं जी दिल्ली का न्यू एंड फर्स्ट पेडिस्ट्रियन सिटी की तरफ और देखते हैं दिल्ली फर्स्ट पेडिस्ट्रियन सिटी। वेलकम बैक टू न्यू वे जर्नी। और काफ़ी हफ्तों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये जो जगह है वर्ड स्ट्रीट की, इसकी लेटेस्ट अपडेट जो है वो हमें दें, और आज हम यहाँ पर आए वही अपडेट आपको देने के लिए। और पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन आज आप देखें तो सीन पूरी तरीके से यहाँ पर बदल चुका है। पैदल चलने वालों के लिए देखें कितना वाइड, और दिल्ली की अब ये जो पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली सबसे बड़ी सिटी जो वो बनकर पूरी तरीके से तैयार है और आपको वेलकम भी कर रही है। और यहाँ पर जैसे हमने पिछली बार भी बताया था, रेस्टोरेंट्स जो है काफ़ी सारे यहाँ पर खुल चुके हैं और खाने पीने का पूरा ये जो एक डेस्टिनेशन है वो भी बन चुका है। साथ में अब यहाँ पर जो मैकडी है वो भी ओपन हो चुका है। तो अगर आपको बजट में भी खाना है तो ये ऑप्शन भी आज की डेट में अब यहाँ पर आपको उपलब्ध है। तो धीरे धीरे कर सब कुछ यहाँ पर खुल रहा है। तो पैदल चलते जाएंगे जितना हम चल सकें, और सारी ये जो लोकेशन है डिटेल में आपको दिखाने वाले, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव आपको भी ये जो जगह वो लगने वाली है। इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा गया है। ग्रीनरी भी है, ऐसा नहीं कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है उसको देख के महसूस सो यहाँ से हम जो दिल्ली एरो सिटी है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, जिसको कि अब 8 टाइम्स और बड़ा यहाँ पर बनाया जा रहा है। काफी सारा काम यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर अंदर आते ही अलग जो फीलिंग है, वाइब्स है, वो आपको महसूस होने लग जाती है। एक इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पर पूरी जो कंस्ट्रक्शन है, हर एक चीज प्लानिंग आपको नजर आएगी। लेफ्ट की साइड का जो हिस्सा है वो नया बनाया गया है, राइट में जो हिस्सा है वो 2013-14 से यहाँ पर एग्जिस्टिंग में है। और यहाँ से अब सड़कों का काम भी यहाँ पर हो चुका है। प्रॉपर यहाँ पर 3 लेन की ईस्ट साइड बना दी गई है और 2 लेन शायद यहाँ पर बीच में भी कुछ बनना है। तो ये यहाँ पर आज की डेट में स्टेटस है, जो कि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो सड़कों का भी यहाँ पर निर्माण कार्य बीच का यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अब वो सब कुछ हो चुका है। लेफ्ट की तरफ में और राइट की तरफ में ये जो पूरा है सबसे मॉडर्न अगर कोई हिस्सा है, दिल्ली एयरपोर्ट से हार्डली 3 किलोमीटर पर जगह है वो आ जाती है। अभी हम यहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे और वॉकिंग कर आपको यहाँ पर दिखाने वाले, क्योंकि सारा हिस्सा जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ब्लॉकेजेस थी, वो सब यहाँ पर हट चुकी है। आज हम भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि लास्ट टाइम भी आए थे तो ये जो जगह काफ़ी इंप्रेसिव हमें नज़र आई थी, और आज तो यहाँ पर पूरा जो है आप देखें सड़कों का नेटवर्क से ही काफ़ी ज़्यादा एक अलग लेवल की ये जो जगह महसूस हो रही है। वर्ड स्ट्रीट में हम जो गाड़ी है वो पार्क करेंगे। 30 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और ऊपर की तरफ यहाँ से चलते हैं। सारा इंफ्रा अभी तक जितना भी हम देख रहे हैं बहुत ही मस्त है, वर्ल्ड क्लास जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए। और यहाँ से जो एस्केलेटर है ऊपर की तरफ है और इनसे हम ऊपर जाने वाले हैं। और यहाँ से जैसे ही पहला व्यू आप यहाँ का देखते हैं वर्ड स्ट्रीट का, तो एक इम्प्रेसिव जो व्यू है वो आपको नजर आता है। एक अनोखा भारत, नया भारत और मॉडर्न भारत जो है उसकी तस्वीर आपको साफ साफ नजर आती है। तो पहले ही इंप्रेशन यहाँ पर अगर आप आएंगे अंदर की तरफ तो एक अलग लेवल पर ये जो पूरा वर्ड स्ट्रीट का हिस्सा है, एरो सिटी का ही पार्ट है, वो बनाया गया है। और वॉकिंग का जैसे हम बता रहे हैं, पेडेस्ट्रियल के लिए सबसे बेहतरीन जो लोकेशन है वॉक करने के लिए, नीट एंड क्लीन, ग्रीनरी से बिल्कुल भरी हुई बैठने के हिस्से, और सब कुछ यहाँ पर एक अलग ही स्तर पे बनाए गए हैं। खाने पीने का भी जैसे हमने बताया काफी कुछ यहाँ पर है, सब कुछ आपको डिटेल में दिखाएंगे अभी। रात का व्यू
तो ये यहाँ आउटस्टैंडिंग पर होता इनर होगा स्ट्रीट है यार। और इसका नाम अगर आप सामने देखें तो 4 वर्ड मार्क है, साउथ गेट वर्ड स्ट्रीट। यहाँ पर HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और जो अपकमिंग हॉट बैंक डिस्ट्रिक्ट एक्सेस भी और है वो भी यहाँ पर आ रहा है। और ये पूरा आप देखें यहाँ से लेकर आखिर तक आप जितना भी घूमना चाहे अंदर की तरफ है, उसके बाद बाहर की तरफ भी यहाँ पर काफी सारा हिस्सा है। पहले हम यहाँ अंदर की जो ये स्ट्रीट्स है इनको घूमेंगे, उसके बाद बाहर का हिस्सा आपको दिखाएंगे। लंबा चौड़ा अच्छा खासा हिस्सा, और आज के समय में धीरे धीरे पब्लिक को जैसे जैसे यहाँ पर ये पता चल रहा है तो और पॉपुलर ये जो जल्दी से लोकेशन कैमरा है होती निकाल चली लेते जा हैं रही कि है। वीडियो बना लें इसे। हर तरीके की चीज़ों से इस जगह को सजाया गया है। जैसे यहाँ पर ये जो फाउंटेन है वो है, ग्रीनरी आपको हर तरफ यहाँ पर नजर आएगी, फूल भी काफी सारे आपको नजर यहाँ आएंगे। पे जब और लाइटिंग साथ होती में है ना इस रात को, तरीके क्या के गोल्फ सामान कार्ट जो है होता वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि काफी लंबी जगह है। तो अगर आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो उसके लिए आप गोल्फ कार्ट जो है वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वेरी गुड यार। खाने अगर आप पीने के नहीं लिए यहाँ चलना पर चाहते ग्लोबल हैं जो तो आपको इटरीज है कार्ट वो भी भी यूज आपको कर मिल सकते हैं। जाएंगी। ओलिव गार्डन का तो पहला इंडिया का जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर है, और मैग्नोलिया बेकरी जो सामने आपको नजर आ रहा है ये भी दिल्ली का पहला स्टोर है जो यहाँ पर इनका ओपन हुआ है। तो इस तरीके के आपको जो ग्लोबल के जो इटरीज है वो भी मिलेगी, और जो बजटेड है जैसे हम बता रहे हैं मैकडी की तरफ हम जाएंगे तो वो सब भी यहाँ पर खुल चुके हैं। पहले आपको हल्का सा मैग्नोलिया बेकरी जो है इसका भी नया जो स्टोर है दिल्ली के अंदर पहला खुला है, आपको इसका लेके भी चलते व्यू हैं आपको बेकरी दिखा के देते अंदर। हैं। मुंह में पानी आ गया। मिठाइयाँ तो ऑलमोस्ट वही हैं जो पाकिस्तान में होती हैं। बेकरी आइटम भी ऑलमोस्ट ना यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम इस जगह को दिल्ली की सबसे बड़ी पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली जो सिटी है वो कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के बड़े बड़े जो वॉकिंग के बुलेवार्ड्स हैं वो बनाए गए हैं। और बिल्कुल आप एक तरीके से कहें जिस तरीके से यूरोप में या दुबई में ओपन बुलेवार्ड टाइप डेवलपमेंट होती है उसी तरीके की कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर भी आपको पूरा जो फोकस है वो नजर आएगा। पेडेस्ट्रियल्स को ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया गया है। आराम से आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं, और आसपास का जो पूरा हिस्सा है इसमें जितना मर्जी आप वॉक करना चाहे करें, क्योंकि इतने बड़े बड़े आपको वाइड जो बुलेवार्ड है वॉकिंग के बिल्कुल डेडिकेटेड मिलते हैं। वाओ। यहाँ लेफ्ट में हमारा जो नया अट्रैक्शन है मैकडोनल्ड्स का वो आपको आउटलेट नजर आएगा। जब शुरुआत में हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी और ये जो आउटलेट है वो ओपन हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये जो आउटलेट है वो ओपन हो चुका है। और देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत सी इसकी जो जगह है वो है। तो अब आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, चाहे आप फाइन डाइनिंग करना चाहते हैं तो वो करें, और अगर आप बजट में हैं, स्टूडेंट्स हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं और बाहर आपको बजट में खाना है तो वो ऑप्शन भी अब आपको बहुत बेहतरीन सा यहाँ पर मिलता है। हम भी आज पहली बार वर्ल्ड स्ट्रीट का जो मैकडोनल्ड है इसकी पहली कॉफी पी रहे हैं। क्या स्टाइलिश और है आप यार। भी अब चाहे प्रेजेंटेशन तो बहुत यहाँ अच्छी पर है। आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी खूबसूरत सी ये जो जगह पूरी आपको बनकर तैयार नजर आएगी। पहले जो यहाँ पर काम वाम चल रहा था वो सारा हट चुका है, तो आसपास में जो प्रीमियम होटल्स हैं और फाइन डाइनिंग के रेस्टोरेंट्स हैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और साथ में आपको हर तरीके के खाने पीने के वॉकिंग के जो ऑप्शंस हैं वो मिलते हैं। एक्सीलेंट। और अभी आप देखें कैसी हवा चल रही है और उसमें कितना खूबसूरत सा ये पूरा एम्बियंस जो है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। एक दफा तो माइंड फ्रेश हो जाएगा जब यहाँ विजिट करो। अल्ट्रा मॉडर्न हाइपर मार्केट जो ली मार्च भी यहाँ पर खुल चुका है, तो आपको सारे ऑप्शंस अब यहाँ पर मिल रहे हैं। रख रखाव भी हमें सामने की तरफ यहाँ पर नजर आ रहा है, और वो भी यहाँ पर बहुत जरूरी चीज है। साथ में यहाँ पर फाइन है, अगर आप स्पीडिंग या लिटरिंग कुछ भी करते हैं तो आपको 500 रुपए का यहाँ पर फाइन होने वाला है। तो करना ये तो चाहिए हम भी कहते नहीं हैं यार, पूरी ये दिल्ली के ज्यादती अंदर अप्लाई हो जाना चाहिए, ताकि नीट एंड क्लीन और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हर तरफ दिल्ली में बन सके। राइट में यहाँ पर प्रेस्टीज ग्रुप की बिल्डिंग है जो आपको नजर आ रही है। इतनी खूबसूरत जगह इसका हो तो नाम यहाँ स्पॉटिंग पर क्यों करनी प्रेस्टीज चाहिए भाई? स्ट्रेट टावर जो है वो रखा गया है, और डेलियट जो कंपनी है उसने ऑलरेडी यहाँ पर जो ऑफिस है उसकी बुकिंग कर रखी है। साथ में यहाँ पर एक जो 5 स्टार होटल है मैरियट का वो भी यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से लेफ्ट में भी आपको ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है और एरोसिटी में, और राइट की तरफ भी ये 4, 5, 6 जो बिल्डिंग है ये भी ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स प्लस पूरा रिटेल एंड फूड हब यहाँ पर बन रहा है।
और आप देखें कितना लंबा चौड़ा, इस तरफ भी आप देखेंगे और अगर हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो इस तरफ भी आप देखें, घूमते जाएं आप और आपको नीट एंड क्लीन वाइड जो बुलेवार्ड्स है हर तरफ मिलेंगे। काम भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाहर की तरफ कोई भी नहीं बचा है, पूरी तरीके से यहाँ पर हो चुका है। NH48 गुरुग्राम और महिपालपुर यहाँ पर रास्ता है और 3 किलोमीटर पर जैसे हमने बताया ये एयरपोर्ट से आ जाता है। तो यहाँ से हम बाहर की तरफ भी आपको दिखाते हैं रोड से, तो आपको क्या स्केल है और क्या ब्यूटी है इस लोकेशन की वो पूरी तरीके से नजर आएगी। अब तो आप सच में ये नहीं कह सकते कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल दिल्ली के एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको इतना बड़ा, अभी हम घूम रहे हैं, घूमते जाएंगे, देखते जाना आप कितना सारा जो हिस्सा है वो धीरे धीरे करके एक्सपेंड हुआ है और इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर एक जैसा जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हुआ है। ये जो पौधा लगा हुआ है टर्मिनेलिया, ये मेरा फेवरेट है यार, बड़ी और प्यारी एक चीज पर काफी ज्यादा शेप डिटेल में यहाँ पर ध्यान दिया गया है। इस तरीके के डस्टबिन है और ऊपर जैसे हमने कहा यहाँ पर आएंगे तो थूकना और कूड़ा फैलाना प्रबंधित है। जुर्माना होना चाहिए भाई, फाइन होना चाहिए, सिर्फ पाबंदी ना लगाएं, फाइन करें। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो बीच का जो हिस्सा है जहाँ पर अब आप देखें तो ग्राउंड बन चुका है, तो पहले ये कवर था लेकिन अब ये भी खुल चुका है और उसके बाद आप देखें तो एक अलग ही रंग रूप यहाँ पर इस लोकेशन ने ले लिया है। लेफ्ट में बिल्डिंग नंबर 4 है और सामने की तरफ जो आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग नंबर 5 है और बीच में इतना बड़ा अब आपको जो हिस्सा है वो नजर आ रहा है। तो जैसे हम कह रहे हैं पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली पूरी ये जो लोकेशन है वो है, चलते जाएंगे थक जाएंगे लेकिन यहाँ पर जगह खत्म नहीं होने वाली है और अलग अलग किस्म के यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो वो सब रिटेल भी है, शॉपिंग का भी बहुत डेस्टिनेशन है और एग्जिस्टिंग जो हिस्सा है एरोसिटी का वो भी है। तो मिलकर ये कितना बड़ा एरिया हो जाता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस तरीके के ग्रीन पार्क्स आपको बुलेवार्ड के साथ में मिल रहे हैं और पीछे की तरफ पूरा जो पुराना हिस्सा है वो है। और आप में से काफ़ी लोग कहते हैं कि जब भी आप इस तरीके की वीडियो बनाएं तो लोगों को ज़रूर बताएं कि यहाँ पर अगर वो आते हैं तो गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं और कोई भी चीज़ यहाँ पर इस तरीके की फेंके नहीं, थूके नहीं और जो भी यहाँ पर लिखा भी गया है वो ना करें, ताकि ये जो जगह जैसी बनाई जा रही है वैसी बनी रहे और उतनी खूबसूरत रहे। बहुत ज़रूरी भी है। ये यहाँ पर जो बिल्डिंग नंबर 5 है उसके अंदर हम आ चुके हैं और पहले हमने 4 नंबर दिखाई थी और उसी तरीके से यहाँ पे 5 फिर 6 है, सब आपस में कनेक्टेड हैं और आप बस चलते रहें और आपको कुछ ना कुछ नया भी यहाँ पर दिखता रहेगा। कुछ अपकमिंग जो रेस्टोरेंट्स है वो भी नजर आएंगे। लेफ्ट की तरफ में आप देखें तो चिलीज भी जो है वो यहाँ पर ओपन होने वाला है और राइट में यहाँ पर पिज्जा एक्सप्रेस की भी आउटलेट जो है ऑलमोस्ट ओपन की स्टेज पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। भाई ये आप लोगों की हर प्रॉपर्टी तरफ है। आपको यहाँ पर बैठने के लिए अलग अलग तरीके के डिजाइन के यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो मिल रहे हैं और हर तरफ आपको वॉकिंग का एरिया, सिटिंग का एरिया और ग्रीनरी फाउंटेन्स वगैरह नजर आएंगे। देखकर ही आपको महसूस हो जाएगा कि ये जो है कोई आम जगह नहीं है और कहीं से भी इसको आप किसी भी, जैसे हम बता रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कंपेयर कर लें उससे ज़्यादा बेहतर ही ये जो लोकेशन है वो आपको महसूस होने वाली है। नाउ इस तरफ तो आपको जो रिटेल शॉपिंग है उसके भी जो ऑप्शंस है वो मिल जाते हैं। ये यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 6 है और इसमें भी आप देख सकते हैं जो जो यहाँ पर आउटलेट्स खुल रही हैं वो सब यहाँ पर मेंशन हो रही है। ये देखिए बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले आपको आउटलेट बता दिए जाते अभी हैं तक कि हम ये मान के आउटलेट चले है। तो अगर आप 3 से ये यूज़ 3.5 करना चाहते किलोमीटर हो, के आसपास यहाँ यहाँ पे पर राउंड खरीदारी में करना अंदर चाहते हो तो घूम आओ चुके होंगे इस और बिल्डिंग। साथ में क्या यहाँ पर बात ये है। जो पुराना हिस्सा है या एग्जिस्टिंग हिस्सा है यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं। अभी हम उस तरफ भी जाएंगे हल्का सा, क्योंकि दिखाएंगे आपको कैसे ये जो नया हिस्सा है और जो पुराना हिस्सा है एक सबसे बड़ा पेडेस्ट्रियल्स का जो वॉकिंग का एरिया वो बना रहा है और किस तरीके का बना रहा है वो तो आप देख ही रहे होंगे। नीट एंड क्लीन, इतना साफ सुथरा हिस्सा और उसमें आप यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं और कहीं पर भी आपको कोई गंदगी नहीं मिल रही, शॉपिंग का भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और साथ में ग्रीनरी और जो नया भारत है उसकी एक नई जो तस्वीर है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं।
बिल्डिंग नंबर 5 में यहाँ पर वर्ल्ड स्ट्रीट का जो स्टारबक्स रिजर्व है वो भी खुल चुका है और सामने की तरफ उसका जो आपको आउटलेट है वो नजर आ जाएगा। तो आपको अच्छा खासा हर तरीके की चीजें अब यहाँ पर मिल जाएंगे। आप आएंगे तो खाने पीने से लेकर शॉपिंग तक और घूमने फिरने का तो काफी सारा हिस्सा यहाँ पर है ही। तो अच्छा खासा ये जो हिस्सा है आज के समय में पेडिस्ट्रियंस के अगर आप व्यू पॉइंट से देखें तो इससे अच्छा हिस्सा आपको दिल्ली के अंदर या कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, शॉपिंग करने के लिए नहीं मिलने वाला है। अभी तो ये एक हिस्सा है, अभी हम इसके जो दूसरी साइड का हिस्सा है उसमें भी जाएंगे थोड़ा सा, ताकि आपको जो पूरा इसका स्केल है वो समझ में आए। A1 यार, A1 बेहतरीन। ये भी पेडिस्ट्रियन के लिए थोड़ी सी यहाँ पर जगह इस भी रोड तैयार को भी क्रॉस होनी है करते के साथ ही हम जो इसका एग्जिस्टिंग हिस्सा है उसमें चले जाते हैं, जहाँ पर लगभग 11 से 12 होटल्स हैं, साथ में वर्ल्डमार्क की 3 बिल्डिंग्स है और खाने पीने का भी काफ़ी कुछ है। और इस तरफ भी आप देखें तो सामने की तरफ आपको जो पब्लिक वॉशरूम्स वगैरह हैं शुरुआत में मिल जाते हैं रोड के साथ ही। और इस तरीके के वॉकवेज यहाँ पर भी आप देखें बने हुए हैं, बैठने का भी हिस्सा है और ग्रीन कॉरिडोर्स एक तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार है। ये हिस्सा तो लगभग 10 से 12 साल हो चुका है इसी तरीके का है और ये यहाँ पर नया हिस्सा है। पीछे की तरफ यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा मॉल जो है वो भी बन रहा है। जो आपको पीछे जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। तो सबसे बड़ा वो मॉल। भी यहाँ पर काफी तेजी के साथ बन रहा है। 2027 के आसपास तक, एंड तक या मिडिल तक ये बनकर तैयार होगा। तो आप देखते जाएं कैसा ये जो पूरी लोकेशन है वो निकल कर आई है। पहले ये हिस्सा था, अब वो हिस्सा भी है और आप चलते जाएं। जैसे हम बताएं पेडेस्ट्रियंस को यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान में रखकर ये जो जगह वो बनाई गई है। आपको कहीं पर भी पैदल चलने वाले आदमी के लिए कोई परेशानी हो वो यहाँ पर नहीं नजर आएगी। हर एक चीज़ प्रॉपर है और ग्रीनरी वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर भी देखें ग्रास से लेकर हर एक चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन भी किया गया और कटिंग भी की गई है। भाई गार्डनर ने भी बेहतरीन काम किया है। अगर आपको कोई डाउट है कि जगह बन तो गई है लेकिन मेंटेनेंस और रख रखाव क्या इस तरीके का ही यहाँ पर रहेगा, तो अभी हम जिस हिस्से में घूम रहे हैं ये इसका एग्जिस्टिंग हिस्सा है जो लगभग 12 से 13 साल से यहाँ पर है। और यहाँ पर ये तो वैसे देखकर का आप वैसे ही है। कंफर्म हो सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जो जगह कैसी रहने वाली है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हिस्सा है और यहाँ पर भी अभी तक 12-13 साल में इस तरीके का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है और वेल मेंटेन्ड इस जगह को रखा जाता है। और इसी तरीके से जो नया हिस्सा है वो भी रहने वाला है। ये एक तरीके से आपको बताता है कि एरो सिटी का ये जो पूरा हिस्सा है अपने आप में जो सिटी है पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली जो हम बता रहे हैं, और साथ में वर्ल्डमार्क की ये जो बिल्डिंग्स है ये यहाँ पर इस जगह को और ज़्यादा बेहतरीन होटलों के साथ, होटल यहाँ पर 13 से 14 है और इस तरफ भी आपको खाने पीने का काफ़ी सारा हिस्सा मिलेगा। तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर भी घूमने वाले हैं क्योंकि वॉकिंग का आपको हम अंदाज़ा यहाँ पर बता रहे हैं कि कितना वॉक आप यहाँ पर कर सकते हैं। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर है और ये पूरा जो एग्जिस्टिंग में एरो सिटी का हिस्सा है वो है। और ये भी देख सकते हैं कैसा आपको यहाँ पर विश्व स्तरीय ही यहाँ पर भी आपको नज़र आने वाला है। और यहाँ पर भी कैफ़ेज़ वगैरह और खाने पीने का काफ़ी सारा जो लोकेशन है वो आपको मिलती है। अंदर यहाँ पर पूरा फूड कोर्ट है वो भी है। हम आपको दिखा रहे हैं कि आप घूमते चले जाएंगे, पूरा दिन आपका निकल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर घूमना जो है आपका ख़त्म नहीं होने वाला है। अभी तो ये अंदर के हिस्से हैं, बाहर की तरफ भी वॉकिंग के काफ़ी सारे हिस्से यहाँ पर बनाए गए हैं। और इस तरीके का शॉपिंग का एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर कहीं पर भी इस तरीके की जगह इतनी बड़ी नहीं मिलने वाली है। वाओ, एक्सीलेंट यार, क्या नज़ारा था यार पेडेस्ट्रियन सिटी का। व्यूअर्स बार बार जो व्लॉगर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार इस जगह को ख़राब ना करें। तो रिक्वेस्ट यही है भाई, ये आप लोगों की मिल्कियत है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। आप लोग ये जो जगह जगह लिख के लगाया गया है कि डोंट स्पिट एवरीवेयर, फ़ाइन होगा, तो कूड़ा क्रिकेट ना फेंकें, गंदगी ना फेंकें। तो नाजरीन आप भी ख्याल किया करें, ये आप लोगों की मिल्कियत है, इस जगह की हिफाजत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। अच्छे शहरी बने। गवर्नमेंट ने अगर आपको एक सहूलत दी है तो उसको आप यूटिलाइज़ करें, उसको गंदा ना करें।
बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए डेवलपिंग इंडिया। कैसी लगी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।